हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने जो पहला चैप्टर था फिजिक्स का वो मैंने समाप्त कर दिया था। आज हमारा क्या है, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो दूसरा चैप्टर है हमारा फोर्स एंड मोशन, बल एवं गति। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसमें आपको बहुत सरल सरल मिलने वाले हैं, जो भी हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, एक प्रकार से इंटरेस्टिंग चैप्टर है यह, बल एवं गति। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें जो पढ़ना है वेक्टर के बारे में पढ़ना है, सदिश अदिश राशि पढ़ना है, और पढ़ने हैं आपको इसमें गति के बारे में कई प्रकार, जैसे गति वृत्तीय गति होती है, अपकेंद्री बल होता है, और जैसे मोड़ पर साइकिल गाड़ी जा रही है तो मोड़ पर झुकाव क्यों रहता है और कितने एंगल का झुकाव रहना चाहिए। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें पहला है भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियों के प्रकार, कितने प्रकार से हमारी भौतिक राशियां होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला हमारा होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। पहला हो जाएगा सदिश और दूसरा हो जाएगा हमारा अदिश राशि। इसका होता है स्पेलिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, वेक्टर। और ये क्या होता है, ये होता है आपका हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी एक प्रकार का होता है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी। दो प्रकार की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो सबसे पहले हम सदिश की बात करेंगे, फिर हम अदिश की बात करेंगे। तो चलिए बारी बारी से अब इसके बाद हम आपको बताएंगे किस प्रकार से सदिश राशि होती है और किस प्रकार से अदिश राशि हमारी होती है। चलिए यहाँ पर हमारा जो पहला हमारा कौन सा टॉपिक है, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि। तो सदिश राशि बेसिकली होता क्या है, सदिश राशि वैसी राशियां होती हैं, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं, हमारे सदिश राशि। ठीक है, तो क्या होता है सदिश राशि, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं, वे हमारी हो जाएंगी सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां होती हैं या कहलाती हैं, होती हैं। ठीक है, यानी कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हम परिमाण की भी आवश्यकता होती है और दिशा की भी, दोनों की आवश्यकता होती है। इन राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे में देखा जाए, जैसे में हमारी क्या होती है, जैसे होता है हमारा वेग हो गया। तो वेग में होता क्या है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है वेग बराबर। और विस्थापन हमारी क्या है, वो भी एक हमारी सदिश राशि है। उसमें एक निश्चित डायरेक्शन होता है विस्थापन में। ठीक है,
वेग हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, आदि आदि। ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी सदिश राशियां हैं। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला है हमारा अदिश राशि। अदिश राशियां, तो अगला क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। दूसरा हमारा नंबर हमारा है अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि, इसके इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है दोस्तों, अदिश राशि यानी कि वे राशियां होती हैं, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण का आवश्यकता होता है। वे क्या कहलाएंगी, हमारी अदिश राशियां कहलाती है। तो आइए देख लेते हैं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, करने के लिए क्या किया जाता है, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वे क्या कहलाएंगी, हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां होती हैं, अदिश राशियां होती है। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनको हम व्यक्त करने के लिए किसी केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे राशियां हमारी क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे हो गया हमारा चाल हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया, ये सब क्या है, ताप हो गया आदि। ये सब क्या है, ये सब हमारी है अदिश राशि। ठीक है, इनको क्योंकि चाल देखिए, जैसे चाल है, चाल में जैसे गाड़ी कोई है 60 किमी प्रति हावर की चाल से चल रही है और यह ज्ञात नहीं है कि दिशा में चल रही है, केवल 60 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो 60 हमारा क्या है, परिमाण है, और कहाँ चल रही है, कि दिशा में चल रही है, ये हमको मालूम नहीं है। यानी कि हम इसमें केवल परिमाण द्वारा हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। वे राशियाँ हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, इसी प्रकार दूरी भी है, समय भी है। इसमें हमारा क्या होता है, दिशा मालूम नहीं होता है, दिशा ज्ञात नहीं होता, केवल और केवल परिमाण हमको ज्ञात होता है। ठीक है, इस प्रकार हो गई हमारी अदिश राशि। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम इसी समय हम क्या करेंगे, इसके अंतर, सदिश एवं अदिश में अंतर हम यहाँ पर बता देते हैं कि इसमें अंतर विशेष रूप से क्या होता है। इधर हो गया हमारी अदिश राशि होगी और इधर हो गई हमारी सदिश राशि। ठीक, बीच में देते हैं, गैप देते हैं और ये इधर हो जाएगा ऐसे। और इसमें पहला जो हमने बताया था वो हमारा परिभाषा जो बताया था वही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसी व्यक्त के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। इसमें क्या है,
इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, दोनों होती है। अगर पेपर में इस प्रकार से पूछे तो आप यहाँ से इस पहले नंबर से आप 2 नंबर बना सकते हैं। कैसे? जैसे इसमें आप दर्शा दिए, इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इसमें यहाँ दर्शा सकते हैं आप, इसमें जो होता है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बना सकते हैं दिशा की आवश्यकता होती है। और इसमें दूसरा नंबर कर देंगे, इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, यहाँ भी कर देंगे, इसमें भी परिमाण की आवश्यकता, परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आप एक नंबर से हम 2 नंबर पेपर में बना सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, इसे हम सिंपल रूप से अदिश राशियों को जोड़ सकते हैं। इसको सदिश बीजगणिती द्वारा जोड़ा नहीं जा सकता। और इसमें क्या है, हम सदिश राशियों को बीजगणितीय योग द्वारा जोड़ते हैं। सदिश बीजगणितीय, इसको सदिश बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम सदिश बीजगणितीय द्वारा हम वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज को नहीं जोड़ सकते हैं, केवल हम सदिश राशियों को ही बीजगणितीय द्वारा जोड़ सकते हैं। हम जो होता है अदिश राशियाँ जितनी भी होती हैं उनको नॉर्मली मतलब जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही हम इसको परिमाण के रूप में जोड़ देते हैं, लेकिन इसको बीजगणितीय द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। तीसरा पॉइंट है, इसको डॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें क्या है, तीसरा नंबर है, इसमें है इसे होता है एरो द्वारा, डार्क एरो द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। डार्क डार्क एरो द्वारा, इसे डार्क एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोगों को काफ़ी है, क्योंकि पेपर में हमारा ज़्यादा पॉइंट पूछता नहीं है। इतना पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें 2-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सदिश एवं अदिश में अंतर बताइए। और बस ठीक है, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हमारी जो क्लास है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्लास लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।